फीही लअल्लकुम तग़लिबून। काफिर यूं कहते थे कुरान करीम मत सुनो, बल्कि जब कुरान करीम पढ़ जाए तो शोर शराबा करो ताकि तुम गालिब आ जाओ। शायद तुम इस तरह शोर शराबा करके कुरान करीम की आवाज़ को दबाकर गालिब आ जाओ। तो कुफ्फार का तरीका भी यही रहा और वो उसकी बेहुरमती से भी गुरेज नहीं करते थे, और आज भी यही हो रहा है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की सीरत हमें सबक दे रही है कि इन दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला करने के लिए मुसलमान को पूरी मजबूती के साथ कुरान करीम से जुड़ना होगा। जो काम हमारे ज़िम्मे है वो कर लें, जो काम हमारे इख्तियार से बाहर है उसको छोड़ दें। हमारे इख्तियार में यह है कि हम कुरान करीम से सच्चा ताल्लुक़ कायम करें। जब उम्मत के लोग इस कुरान करीम से मजबूत ताल्लुक़ कायम करेंगे, इसको याद रखेंगे, उसको सही पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो किसी को जुर्रत नहीं होगी कि इसकी बेहुरमती कर सके या इसको मिटाने की नापाक कोशिश कर सके। लेकिन आज अफसोस से कहना यह पड़ता है कि वो तो काफिर है, गैर मुस्लिम है, उनसे इंसान क्या शिकवा करे। मुसलमान भी कुरान करीम से दूर होता जा रहा है। आज का नौजवान कुरान करीम से बहुत दूर हो गया है। कई कई महीने गुजर जाते हैं कि कुरान करीम को उठाकर खोल के पढ़ने की तौफीक नहीं होती। ये आज के मुसलमान का हाल है। हर रोज की खबरें पढ़ना, सुनना, देखना, ये तो मामूल, उसमें नागा नहीं होता, लेकिन कुरान करीम में नागा हो रहा है। अलबत्ता बाज़ ऐसे खुश नसीब मुसलमान भी हैं जो कुरान करीम से ताल्लुक़ रखे हुए हैं, हर रोज पढ़ने का एहतमाम भी करते हैं। ऐसे भी हैं कि जो 2 सिपारे यौमिया पढ़ रहे हैं, ऐसे भी है जो 5 सिपारे यौमिया पढ़ रहे हैं और उसको सही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अमल का एहतमाम भी कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। हर फर्द मुस्लिम को चाहिए कि वो कुरान करीम से ताल्लुक़ को मजबूत करे। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की ख़ुसूसियत ये थी कि वो कातिब वही भी थे। किताबत का इल्म रखने वाले कुछ सहाबत हैं, उनमें ये भी शामिल है। और सूरह हुजुरात से लेकर सूरह नास तक की जो आयात है, सबसे पहले उनकी किताबत करने वाले हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, जिनको आज हम मुफस्सलात की सूरतें कहते हैं। और उसकी 3 किस्में हैं, तिवाल मुफस्सल, अवसात मुफस्सल और क़िसार मुफस्सल। ये सूरह हुजुरात से शुरू होती हैं और सूरह नास तक ही चलती हैं। सूरह हुजुरात से लेकर सूरह बुरूज तक ये तिवाल मुफस्सल है, सूरह बुरूज से लेकर सूरह बय्यना तक ये अवसात मुफस्सल है, और सूरह बय्यना से लेकर सूरह नास तक ये क़िसार मुफस्सल। और नमाजों के अंदर भी जो मसनून और मुस्तहब क़िराअत है, उनमें लिखा है कि फजर की नमाज में तिवाल मुफस्सल में से पढ़ना ये मुस्तहब है, और इशा की नमाज में अवसात मुफस्सल में से पढ़ना ये मुस्तहब है, और मगरिब की नमाज में क़िसार मुफस्सल में से पढ़ना ये मुस्तहब है। तो बहरहाल ये जो आखिर की सूरतें हैं, छोटी छोटी सूरतें हैं, इनके लिखने वाले सबसे पहले उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। और इनकी एक खासियत ये भी थी कि शर्म व हया के पैकर थे। खुद ज़माने रिसालत से इनको अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान का लक़ब मिला है। अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अस्दक़ुहुम हयाअन उस्मान व अक़वाहुम अली। और हज़रत ज़ैद इब्न साबित के बारे में आता है कि वह अफ़रज़ुहुम ज़ैद इब्न साबित। उबय इब्न कअब के बारे में आता है कि वह अक़रअहुम लिकिताबिल्लाहि उबय इब्न कअब। मुआज़ इब्न जबल के बारे में आता है वह अअलमुहुम लिल हलाल वल हराम मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के बारे में आता है कि लिकुल्लि नबिय्यिन अमीनन व अमीनु हाज़िहिल उम्मति अबू उबैदा बिन जर्राह, कि सबसे ज़्यादा रहम करने वाले इस उम्मत में वो अबू बकर सिद्दीक़ है। सबसे ज़्यादा दीन के मामले में सब हज़रत फ़ारूक़ आज़म है। सबसे ज़्यादा हया वाले हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हैं। सबसे बड़े इस उम्मत के काज़ी अली उल मुर्तज़ा हैं, और सबसे बड़े क़ारी उबय इब्न कअब हैं। सबसे ज़्यादा इल्मुल मीरास का फ़न जानने वाले हज़रत ज़ैद इब्न साबित हैं। इस उम्मत में हलाल और हराम का सबसे बड़ा इल्म रखने वाले मुआज़ इब्न जबल हैं। और हर उम्मत में हर नबी के लिए एक अमीर अमानतदार होता है। इस उम्मत का जो अमीन है वो अबू उबैदा बिन जर्राह है। ये सारे वो हज़रात हैं जिनको अशर वशर में भी शामिल करार दिए गए। तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सबसे ज़्यादा हया वाले थे। रिवायत में आता है कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते घर के अंदर, सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए, आप उसी हाल में बैठे रहे। फ़ारूक़ खान तशरीफ़ लाए, आप उसी हाल में बैठे रहे। तो मतलब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान तशरीफ़ लाए तो आपने अपनी हालत को दुरुस्त किया, अपने तहबंद को ठीक और दुरुस्त करने के बाद फिर उनको अंदर बुलाया।
जब वो तशरीफ़ ले गए तो सिद्दीक़ आयशा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये क्या माजरा है कि पहले दोनों हज़रात आए, आप ऐसे ही बैठे रहे, और जब हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान आए तो आपने अपनी हालत को दुरुस्त किया, अपनी हालत को ठीक किया, ऐसा क्यों किया? फरमाया कि उस शख्स से मैं हया क्यों ना करूँ जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। आपने उनके हया का इतना ख्याल रखा, इतने ज़्यादा हया और शर्म वाले थे। फरमाते हैं कि जिस हाथ से मैंने पैगंबर के हाथ पर इस्लाम की बैत की, उस हाथ को ता हयात मैंने अपनी शर्मगाह पर नहीं लगाया, कभी उसको इस तरह इस्तेमाल नहीं किया, इतने हया वाले थे। इन्हीं की खुसूसियत थी कि जब बयात रिजवान हुई सन 6 हिजरी शव्वाल के महीने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब ये देखा था कि मैं अपने सहाबा के साथ बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूँ। हिजरत के बाद आपके दिल में बड़ी ख्वाहिश थी और बहुत तड़प थी कि मैं खाने काबा जाकर उसका तवाफ करूँ, उसकी ज़ियारत करूँ। जब ये ख्वाब देखा तो दिल और ज़्यादा बेचैन हो गया, और आपने ज़ुल्क़ादा के महीने में, अगले ही महीने फ़ौरन तैयारी की और 1400 सहाबा को साथ लिया, कुर्बानी के 70 ऊँट साथ लिए और रवाना हो गए एहराम पहनकर। कुरैश मक्का को इत्तला हुई कि आप आ रहे हैं और एक बड़ी जमात लेकर आ रहे हैं, 1400 सहाबा आपके साथ हैं, तो समझे कि शायद लड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनके जासूसों ने इत्तला की कि लड़ने के लिए नहीं आ रहे, उनके पास तो कुर्बानी के जानवर हैं और उन्हें एहराम बांधा हुआ है। कुरैश मक्का ने फैसला कर लिया था कि हम उनको अंदर नहीं आने देंगे, तो हुदैबिया, जिसको आज शुमैसिया कहा जाता है, उस मकाम पर उनको रोक दिया गया और कहा कि आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को आपने चाहा कि अपना सफ़ीर और एलची बनाकर अंदर भेजूँ। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे ख़ानदान का वहाँ कोई अहम फ़र्द मौजूद नहीं है, मेरे जाने में ख़तरा है कि मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। आपने उनकी राय को बहुत पसंद किया। फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को अगर भेज दें तो चूँकि इनका ताल्लुक़ बनु उमैया से है और कुरैश का एक बहुत बड़ा जो ख़ानदान था बनु उमैया था, और उनके बड़े बड़े लोग वहाँ मौजूद हैं, तो वो उनका ख्याल करके उनको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। आपने उनकी राय को पसंद किया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को अपना एलची और सफ़ीर बनाकर मक्का मुकर्रमा भेजा कि जाओ जाकर उससे मुज़ाकरात करो और उससे कहो कि हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम तो खाली उम्रा करने के लिए आए हैं और हम तवाफ़ करेंगे, उम्रा करेंगे, वापस चले जाएंगे। जब वहाँ पहुँचे, बातचीत शुरू हुई तो उन लोगों ने कहा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को कि हम पैगम्बर को तो इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन अलबत्ता तुमको इजाज़त है, तुम उम्रा कर लो, तुम तवाफ़ कर लो। उन्होंने फरमाया कि ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह के नबी को तुम उम्रे का मौका न दो और मैं उम्रा कर लूँ, ऐसा मुमकिन नहीं। और आपने फिर उम्रा नहीं फरमाया, और इस पर वो खफा भी हुए, उनको रोक लिया, और ये खबर मशहूर हो गई कि कुरैश मक्का ने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को शहीद कर दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला मिली तो आपने उसी मकाम पर जहाँ ठहरे हुए थे एक दरख्त के नीचे सहाबा किराम से बैत ली। ये हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का क़िसास लेने के लिए बैत थी, मौत पर बैत थी। इस बैत को कहते हैं बैअतुर रिज़वान, और उन हज़रात को जिन्होंने वहाँ बैत की थी उसे कहा जाता है, उन असहाब को असहाबु शजरा कहते हैं, असहाबु शजरा, दरख्त वाले, दरख्त की जो कि बैत हुई थी। तो इन हज़रात ने बैत की। आपने हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की बैत इस तरह की कि अपने हाथ को उठाया, सीधे हाथ को कहा कि हाज़िही यद उस्मान, और फिर अपने दूसरे हाथ के ऊपर रखा और गायबाना उनकी बैत भी की। ये शरफ भी उनको हासिल हुआ था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के हाथ, अपना हाथ आपने उनका हाथ करार दिया और कहा कि हाज़िही यद उस्मान। इस तरह ये बैत हुई। कुरान करीम ने उसका जिक्र यूं किया कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, तहक़ीक़ अल्लाह राज़ी हुआ उन मोमिनों से, इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, जब आप उनसे बैत, वो आपसे बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे। अल्लाह को मालूम उनके दिल में क्या है। अल्लाह ने आपके ऊपर सकीनत को उतारा, अल्लाह ने फतह करीब नसीब फरमाई, अल्लाह ने इस बयात का ज़िक्र कुरान करीम में किया। फिर जब वो उनको मालूम हुआ तो उन्होंने उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को छोड़ दिया, वापस तशरीफ़ लाए, और फिर वहाँ मशहूर सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया। ये सन 6 हिजरी का क़िस्सा है, और उस सुलह हुदैबिया के उस शर्त के मुताबिक 7 हिजरी ज़ुल्क़ादा में आपने उम्र क़ज़ा फिर अदा फरमाया। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को यह भी खुसूसियत हासिल है कि आपने फरमाया हर नबी के लिए एक रफ़ीक और साथी होता है, मेरा जन्नत का साथी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ा व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को जो खुसूसियत हासिल है उनमें एक खुसूसियत है इत्तिबा सुन्नत की। सुन्नत की बड़ी पैरवी करने वाले, खूब इत्तिबा करने वाले। रिवायात में आता है कि एक दफ़ा आपने वज़ू फरमाया और वज़ू के बाद मुस्कुराए, वज़ू मुकम्मल करने के बाद,
लोगों ने सवाल किया कि आप हंसे क्यों, मुस्कुराए क्यों? का इसलिए मुस्कुराया कि एक दफ़ा मैंने अपने महबूब नबी को देखा था कि आपने वजू किया और वजू के बाद आप मुस्कुराए, तो पैगंबर की इत्तिबा में मैं भी मुस्कुराया। हालांकि वजू के बाद मुस्कुराना कोई सुन्नत अमल नहीं है, लेकिन उनको इत्तिबा का ऐसा जज्बा हासिल था कि पैगंबर की एक आदत को भी अपने लिए इख्तियार करना बाइस सादत समझा करते थे और फौरन वो मुस्कुराए। इसमें भी हमारे लिए सबक है कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा को हिर्स से जहाँ बनाए। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी इज्जत है। गैरों की और अहले मगरिब की इत्तिबा और तकलीद में हमारी कोई कामयाबी नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं। मुसलमान ज़ैल व ख़ार होता है जब पैगंबर के इत्तिबा को छोड़ता है। कुरान करीम में अल्लाह ने साफ ऐलान फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी, आप कह दीजिए कि अगर ए मुसलमानों तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। पैगंबर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा यह है कि पैगंबर की सुन्नतों को इत्तिबा किया जाए। उसके नतीजे में अल्लाह क्या इनाम अता फरमाएंगे? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह हमें महबूब बनाएंगे, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह गुनाहों को माफ फरमाएंगे। तो पैगंबर की इत्तिबा ये भी हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की सीरत का एक लाजवाल और खुशनुमा पहलू है जिसको इख्तियार करने की जरूरत है। इन्हीं के बारे में आता है कि जब ये मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे मुज़ाकरात के लिए, तो उनका तहबंद आधी पिंगली पर था, तखने से ऊपर था। तो लोगों ने कहा कि उस्मान, अपना तहबंद नीचे कर लो, इसलिए कि मक्का के जो ये बड़े बड़े सरदारान हैं, यहाँ के लोग हैं, ये टखना खुला रखना अच्छा नहीं समझते, ये टखने को ढांकना अच्छा समझते हैं। ये कुफार ये समझते हैं कि टखना खुला नहीं होना चाहिए बल्कि वो ढका हुआ होना चाहिए तहबंद से, और तुमने अपना टखना खुला हुआ है, बुरा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने नबी को तहबंद ऐसे बांधते हुए देखा है, मैं उनकी इत्तिबा करूंगा, इन काफिरों की इत्तिबा नहीं करूंगा। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं कि उनका पांचा टखनों से नीचे होता है, उनकी पतलून टखने से नीचे होती है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मा अस्फला मिनल काबैनि मिन इज़ारि फिन्नार, ऊपर से आने वाला जो भी लिबास है, खड़े होने की हालत में, चलने की हालत में, जितना हिस्सा टखने का उससे छुपेगा उतना हिस्सा जहन्नम की आग में जलेगा। आज मुसलमान को अपना टखना खुला रखना अपने ऊपर वाले लिबास से, ये उसको एक मायूब बात लगती है। जबान से पैगंबर की मोहब्बत का दावा भी करता है, लेकिन पैगंबर की इस सुन्नत की धज्जियां उड़ा रहा है। बहुत से लोग खाली नमाज में उसको ऊपर करना जरूरी समझ लेते हैं, नमाज के बाद फौरन छुपा लेते हैं। हालांकि हुक्म यह है कि नमाज हो या गैर नमाज हो, जब भी मर्द कोई खड़ा हो या चल रहा हो तो उसका ढकना खुला हुआ होना चाहिए। और औरतों के बारे में हुक्म यह कि उनका ढकना ढका हुआ हो, उनका टखना सतर में शामिल है। अगर नमाज में किसी औरत का टखना खुला रह जाए तो उसकी नमाज नहीं होती, जैसे उसके बाल खुले रह जाए उसकी नमाज नहीं होती। लेकिन खवातीन जो है उनके टखने खुले हुए हैं, मर्दों के टखने ढके हुए हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि आज का जदीद मॉडर्न मुसलमान अपना घुटना खुला रखना तो गवारा कर लेगा, गर्मी के मौसम में ऐसे शॉर्ट्स पहनेगा कि उसका घुटना जो सदर में दाखिल है वो खोल लेगा, लेकिन उसको कहा जाए कि ढकना खोल लो नहीं, ये इस पर खोलने में राजी है। शैतान ने दिल दिमाग को ऐसा काबू कर लिया, मगरिब की तकरीद और इत्तिबा और उनके तौर तरीकों के इख्तियार करने को इतना मुज़य्यन कर दिया कि हमें सुन्नत में कोई रोशनी नजर नहीं आती। अल-इयाज़ु बिल्लाह। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की सीरत का तकाजा यह है कि हम भी अपने अंदर सुन्नत की इत्तिबा का जज्बा पैदा करें। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की खुसूसियत यह थी कि उनमें सखावत थी, और उनका तो लक़ब भी गनी था, उस्मान गनी कहा जाता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में, तो वहाँ मुसलमानों को मीठे पानी की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। एक कुआं था बीर रूमा, एक यहूदी की मिल्कियत था, मुसलमानों को वो पानी नहीं देता था, बड़ी मुश्किलात थी। आपने फरमाया कौन है वो शख्स जो ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करे, उसके लिए जन्नत की जमानत है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान यहूदी के पास चले गए और जाकर उससे कहा कि मैं तुमसे खरीदना चाहता हूँ। तो उससे उन्होंने आधा कुआं उसने फरोख्त किया, आधा कुआं उन्होंने खरीदा 20,000 दिरहम में दीनार के एवज में, और बाज़ रिवायतों में से कुछ ज़्यादा भी रकम का जिक्र आता है। वो उससे ले लिया। अब वो यहूदी क्या करता है कि एक दिन वो उसका पानी फरोख्त करता था, उसकी बारी होती थी, और एक दिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की बारी होती, वो कहते हैं पानी फरोख्त नहीं किया जाएगा बल्कि मुफ्त तक़सीम होगा।
हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की बारी के दिन में उस कुएं का मीठा पानी मुसलमान मुफ्त लेते थे और यहूदी अपनी बारी के दिन में फ़रोख्त किया करता था। नतीजा ये हुआ कि यहूदी की बारी के दिन में लोगों ने कुएं पे आना ही छोड़ दिया। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की बारी के दिन में आते थे, मुफ्त पानी लेके जाते थे, और उसके दिन में नहीं आते थे। बिलाखिर वो मजबूर हुआ और वो आधा हिस्सा भी उसने फ़रोख्त कर दिया। उन्होंने वो आधा हिस्सा भी ख़रीदा और पूरे कुएं को मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। जब मस्जिद नबवी के अंदर तौसीअ की ज़रूरत हुई तो आपने फरमाया, कौन है जो मस्जिद नबवी के बराबर वाला प्लाट खरीद कर मस्जिद के लिए वक्फ करे, उसके लिए जन्नत की ज़मानत है। तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खड़े हो गए और उन्होंने जाकर वो हिस्सा खरीदा, मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। ग़ज़वा तबूक का जब मौका आया तो उस मौके पर मुसलमान सख्त तकलीफ में थे, परेशानी और गुर्बत में थे, और सफ़र भी बहुत दूर दराज का था, मौसम भी बड़ा सख्त था। आपने ऐलान फरमाया मस्जिद नबवी के सहन में खड़े होकर कि इस ग़ज़वे में जो भी ताउन करेगा उसको जो सवाब मिलेगा, इस वक्त ज़रूरत है जिससे जो हो सके वो करे। बाद रिवायात में तो याद है कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खड़े हुए आपकी तरगीब पर और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ज़िम्मे 100 ऊँट हैं माह सालो समान। फिर बैठ गए। आपने और तरगीब दी, दोबारा तरगीब दी, फिर खड़े हो गए, कहा कि अल्लाह के नबी 200 ऊँट मेरे ज़िम्मे। फिर बैठ गए। आपने और तरगीब दी, आप फिर खड़े हुए, कहा कि 300 ऊँट माह साल समान के मेरे ज़िम्मे, और 1000 दीनार आपकी खिदमत में नकद लेकर आए और लाकर पेश किए और उस ग़ज़वे के लिए उसको वक्फ किया। आपने उन दीनारों को लिया, अपने हाथों में उलटते पुलटते जाते थे और कहते थे कि आज के बाद उस्मान को कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। माँ ज़र्रा उस्मान माँ अमीला बादल यौम, ये जुमला इरशाद फरमा रहे हैं। ये मकाम भी शरफ भी उनको हासिल हुआ। मुसलमानों की हमदर्दी गमख्वारी इतनी ज़्यादा थी कि एक दफ़ा उनका तजारती काफ़िला आया। तजारती काफ़िला जब पहुंचा तो अहले मदीना को क़हत साली का सामना था। वहाँ के तुजार आए और कहा कि ये सामान हमें फ़रोख्त कर दें, तो उन्होंने इनकार किया। उन्होंने नफ़ा बढ़ाया, करते करते 10 गुना नफ़े पर बात आ गई। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने कहा कि मुझे इससे भी ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। उन ताजिरों ने कहा, आपको एक कौन नफ़ा दे रहे से ज़्यादा? कहा, मुझे वो अल्लाह देगा, मैं सारा ये माल अहल मदीना के लिए वक्फ करता हूँ, इनको मुफ्त तक़सीम कर दिया जाए, मुझे अल्लाह के यहाँ से इस पर अजर सवाब क्यों नहीं? अल्लाह तो जितना देगा वो तो अपनी शान के मुताबिक देगा। ऐसी सखावत थी। मिस्र के बलवाई आए मदीना मुनव्वरा में, एक ख़त को बहाना बनाकर इनका मुहासरा कर लिया। इन्होंने सहाबा किराम को जो उस वक्त मौजूद थे, अक्सर तो हज पे गए हुए थे, बलवाइयों ने हज का जो वक्त था उसका इंतखाब किया इनको शहीद करने के लिए, ताकि वहाँ कम से कम लोग मौजूद हों। तो कम हज़रात मौजूद थे, अक्सर हज के लिए गए हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे क्यों शहीद करना चाहते हो? उनसे खिताब किया, मैंने तो ज़माना जाहिलियत में भी ना कभी ज़िना किया, ना शराब पी, ना कत्ल किया, मैंने कोई गुनाह तो जाहिलियत के ज़माने में नहीं किया। इस्लाम के अंदर किसी का खून हलाल होने के लिए 3 बातों में से एक बात का पाया जाना ज़रूरी है, या तो वो शादीशुदा होकर ज़िना का इर्तिकाब करे, या वो खुदा न खास्ता मुर्तद हो जाए, या वो किसी को नाहक कत्ल करे। मैंने इनमें कोई काम भी नहीं किया, तो मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। और आपके जो जानसार साथी थे वो कहते थे, हमें इजाज़त दें, हम इनका मुकाबला करें। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का हिल्म इतना ज़्यादा था, सब्र का मादा इतना ज़्यादा था, कहा कि नहीं, मैं इजाज़त नहीं दे सकता। पैगम्बर ने आपसे फरमाया था कि उस्मान, तुमको अल्लाह एक कमीज़ पहनाएंगे, दुश्मन उसको तुमसे छीनना चाहेंगे, उतारना चाहेंगे, तुम उसको ना उतारना और यहाँ तक कि मुझसे आ मिलना। ये पैगम्बर की नसीहत है। इससे मुराद खिलाफत थी। इनको जब खलीफा बनाया गया तो गोया अल्लाह ने उनको खिलाफत की कमीज़ पहनाई। मुनाफिकीन और मिस्र के बलवाई उस खिलाफत को छीनना चाहते थे। इन्होंने उनकी बात को कबूल नहीं किया पैगम्बर की उस ताकीद पर, और उनसे मुकाबला भी नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मैं नहीं चाहता कि मेरे नबी के शहर में खून रेजी मेरी वजह से हो या मैं करने वाला हूँ, मैं खून माना नहीं चाहता। तो मजलूमाना शहादत देना गवारा कर लिया, पैगम्बर के शहर में खून रेजी को गवारा नहीं किया। कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, 40 दिन से भूखे प्यासे थे। जुमे का दिन था, रोजे की हालत में थे, ज़ुल्हिज्जा की 18 तारीख थी। जिस दिन आपकी शादी हो रही थी उस दिन कुछ देर के लिए सोए, ख्वाब में पैगम्बर की ज़ियारत हुई और हज़रत शेखैन की ज़ियारत हुई, सिद्दीक़ अकबर फारूक आज़म की। आपने फरमाया कि उस्मान, आज शाम इफ्तार हमारे साथ करना। जब बेदार हुए तो उनको अंदाज़ा हो गया। तिलावत कर रहे थे कि एक मलऊन अंदर आया और उसने पहले आपका गला घोंटा और जाकर कहा, उनका गला तो ऐसा नरम है जैसे कि रेशम, और वो तो ऐसे तड़प रहे जैसे कि सांप तड़पता है। और फिर दूसरे मलऊन ने आकर तलवार का वार किया। आपकी अहलिया ने बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसकी उंगलियां कट गई।
यहाँ तक कि शहीद हो गए। और जिस मुसहफ में कुरान पढ़ रहे थे उसमें जिस आयत के टुकड़े पर आपका खून मुबारक गिरा, उलमा ने लिखा है कि वो आयत थी फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। सूरह बकरा में पहले सिपारे के आखिरी सफ़े पर यह आयत मौजूद है, फसयकफीकहुमुल्लाह, ए नबी अल्लाह आपकी किफ़ायत करेगा इन लोगों से। और इस तरह मज़लूमाना शहादत देकर उम्मत की तारीख रकम कर गए। अल्लाह हम सबको हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की सीरत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।